तो कितनी अर्निंग तकरीबन कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 19 से 20 एकड़ परचेज़ किए। ठीक। उसके बाद मैंने अपना घर बनाया, मैंने गाड़ियाँ 3 से 4 चेंज की हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहाज़े वज़ीज़। नाजरीन, जिस तरह मुल्क पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, फ़ाइनांस के हवाले से मुआशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है, तो आज का नौजवान या पाकिस्तान से बाहर जा रहा है या वो अपना मुस्तकबिल फ्री लांसिंग में तलाश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से बहुत से नौजवान मायूसी के अंधेरों में धंसते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए फ्री लांसिंग अगर किसी ने करनी है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन और यूट्यूबर की वीडियो से हटकर एक मुकम्मल रहनुमाई की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे ही नौजवान से जिन्होंने सिर्फ 5-6 साल के अरसा में बहुत ज़्यादा फ्री लांसिंग से अर्निंग की है और मुकम्मल वो अपनी टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं। उन्होंने उसी फ्री लांसिंग से एक सिटी मार्ट मुकम्मल ख़रीदा, इसके अलावा एक अपना खूबसूरत घर भी बनाया, अपनी शादी की। तो ये तमाम चीज़ें उनकी फ्री लांसिंग की अर्निंग का नतीजा थे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद जुनैद मोहसन साहब से और उनसे पूछते हैं कि उनका फ्री लांसिंग का कैरियर कहाँ से शुरू हुआ, किन मुश्किलात का सामना रहा और आज वो इस मकाम पर किस वजह से हैं। जी जुनैद भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये फ्री लांसिंग का कैरियर कैसे शुरू किया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहाँ से आपने लर्निंग की, कैसे जहन में ये आइडिया आया, वो हमारे नाजरीन को ज़रा बताइएगा। जहाज़े भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया यहाँ पे। मैंने जो फ्री लांसिंग स्टार्ट की थी ना, वो 2015 में स्टार्ट की थी और 2014 में मेरी मतलब जब मैंने कैरियर अपना स्टार्ट किया एक ग्रेजुएशन के लिए, तो उसमें मुझे दुश्वारी इस तरह हुई। सबसे पहले तो फाइनेंशियली हुई अपनी जी। तो जब फाइनेंशियली मैंने ये चीज़ें देखी तो फिर मेरे कुछ सीनियर्स थे जो मतलब उस टाइम फ्री लांसिंग का कोई ट्रेंड नहीं था। हमें मतलब एक नॉर्मल चीज़ लगती थी कि हम जब फ्री लांसिंग का नाम सुनते थे हम परेशान होते थे कि यार ये कोई बड़ी ऊपर लेवल की चीज़ें होंगी जो हमें समझ आएंगी या नहीं आएंगी, हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आजकल हमारे शहर के, अब मैंने पिछला एक सेमिनार भी किया, जिस तरह उनकी क्यूरीज थी ना, बिल्कुल उस तरह मेरी भी थी। जब मतलब मैं स्टार्ट कर, मैं कहता यार ये हमारा काम नहीं है, हमने सिंपल एजुकेशन यहाँ से तालीम पूरी हासिल करके उसके बाद आगे हमने सिंपल जॉब करनी है। जब 2015 में मुझे एक सीनियर था एहसन भाई, उन्होंने एक काम दिया मुझे सॉलिड वर्क का। सॉलिड वर्क जो बेसिकली एक मतलब सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो उसने मुझे ना कोई 14,000 या 15,000 रुपये दिए और उस टाइम बड़ी अमाउंट थी, 14,000 या 15,000। मतलब मेरे जो खर्चा मिलता था वो 7,000 मिलता था। तो मेरे 2 मंथ मैंने मैक्सिमम 3 घंटे का काम किया था। तो फिर वहीं से मैंने ना उनसे पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे गाइड किया कि यार ये फाइवर पे होते हैं, अपवर्क होती है, पहले प्रेस्टो भी थी। ठीक, प्रेस्टो इज़ अ मदर, ठीक है, वो बंद हो चुकी है क्योंकि उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो जब मैंने स्टार्ट काम किया, पहले अकाउंट बनाया, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो मैं 2-3 माह का देखता रहा, मुझे काम नहीं मिला क्योंकि मैंने ना मैं प्रोफेशनल था उसके अंदर। जिस तरह एक चीज़ होती है तो ना मुझे कोई गाइड करने वाला था, तो मुझे इस चीज़ में बड़ा फेस करना पड़ा कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। फिर ऐसा ऐसा खुद ही मैं उनके ऊपर ना टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देता था। कभी मतलब एक गिग बनाई किसी भी वेबसाइट के ऊपर तो वो बंद हो जाने, फिर सीनियर से कंसर्न करना, सीनियर थोड़ा बहुत गाइड कर देते थे क्योंकि उनकी अपनी एक चेन बनी हुई थी। वो फिर अपने जो उनके क्लाइंट्स थे वो बेसिकली अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके आ जाते थे। तो सबसे पहले तो मुझे दुश्वारी इस तरह हुई कि मुझे वेबसाइट्स का इल्म नहीं था, ना मुझे पता था कि ये वर्किंग किस तरह करती हैं, किस तरह आगे चलती हैं। फिर मैंने एक बनाया, मतलब वहाँ पे एक अकाउंट बनाया, वो बंद हुआ। दूसरा कोई 20 से 25 अकाउंट मैंने बनाए हुए हैं हर वेबसाइट्स के ऊपर। तो उन 2-3 सालों में मतलब मुझे काम भी आना स्टार्ट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे पता चला कि ये इस तरह होता है काम, एक एल्गोरिदम की समझ आ गई, इसके पता चल गया कि इसके अंदर ये चीज़ें करनी है, इनके अंदर ये चीज़ें नहीं करनी होती। फिर उनके अंदर मैंने बड़ा स्कैम भी मेरे साथ होता रहा इस सेंस में कि एक वेबसाइट थी उसके ऊपर मैं बनाता था, मेरा कोई $500 $600 पड़ा होता था, लेकिन मेरी खुद की गफलत की वजह से कुछ चीज़ों का नहीं पता होता था।
तो मेरा अकाउंट बैन हो जाता था। सबसे जो आपका सवाल था उसका जवाब यही है कि मैंने 2015 में स्टार्ट की जी। और जो डिफ़िकल्टी फेस की, एक तो मुझे वेबसाइट्स का इल्म नहीं था, ना पता था कौन कौन सी होती हैं, और आगे पैसे ट्रांसफ़र करने किस तरह होते हैं उस मोड का भी नहीं पता था। फिर उससे लेके अपने अकाउंट में कैसे लेके आने उनका भी नहीं पता था। उसके बाद मुझे स्किल्स का नहीं पता था कि मैं एजुकेशन में रह के अगर मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो इसमें मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो ये थी, ये 2-3 साल लगे थे, उनमें फिर मुझे समझ आ गई। उसके बाद मैं फिर हर वेबसाइट्स, हर फील्ड को लेके साथ साथ मैं चलता रहा। यानी बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ज़ाती तजर्बात से आप सीखे हैं, बाकायदा कोई आपने कोर्सेज वगैरह ज्वाइन नहीं किए? अच्छा, अब आप जो ऑनलाइन कोर्सेज देख रहे होते हैं ना, वो आपको ना एक अकाउंट बनाना सिखा देंगे, लेकिन आपको वो ये नहीं बताएंगे इसके अंदर ट्रिक्स कौन सी होती हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो हमें नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से काम नहीं आता। वो कभी भी यूट्यूब वाला नहीं बता सकता। वो क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसका हर 6 माह बाद, 7 माह बाद एल्गोरिदम चेंज होता है। जो बंदा उसके अंदर इन होता है उसे ही पता होता है। अब वो जब वो यूट्यूब वाला है वो तो उस ड्यूरेशन की बता रहा होगा आपको। मैंने भी चैनल बनाया था यूट्यूब का, लेकिन जब मैंने मतलब 2-3 वीडियोस लगाई ना, फिर लोगों को सवाल आने लग गए उसी चैनल के ऊपर कि सर हमारे साथ ये मसला आ रहा है। वो तो एडवांस चेंज हो चुका था जी। तो फिर कभी भी हम ऑनलाइन ऐसा जिस तरह होता है ना, मतलब किसी की वीडियो से हम कभी भी वहाँ से इतना लर्न नहीं कर सकते जो फिजिकली या जो उस एल्गोरिदम को समझ आके हम चल सकते हैं। तो बेसिकली आप जो फ्रीलांसिंग में कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं, और डिफरेंट फील्ड्स हैं यहाँ पर फ्रीलांसिंग के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसके अलावा वीडियो एडिटिंग है, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह लोग भी कर रहे हैं। तो कंटेंट राइटिंग को चूज़ करने की कोई ख़ास वजह क्या थी, या शुरू से इसी फील्ड में लगे और इसी पर एक्सपेरिमेंट किए और उसी में कामयाब हो गए? नहीं, मैंने कंटेंट राइटिंग के साथ में सिर्फ नहीं रहा। मैंने मतलब इसके साथ साथ मेरे कुछ 5 से 6 सॉफ्टवेयर भी मैंने डिज़ाइन करवाए हुए हैं, और 10 से 12 गेम्स थी, मिनी गेम्स होती हैं, वो भी मैंने डेवलप करवाई है, उसकी भी मैंने काम किया हुआ है। बेसिकली जो कंटेंट राइटिंग हमारे माइंड में आता है ना, बेसिकली कंटेंट राइटिंग होती नहीं है वो, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब एक बंदा है मैथ्स का, वो अब कंटेंट राइटिंग तो एक हर कोई जो बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है या जो एफएससी में किया हुआ है, वो तो सबसे पहला काम है कि कंटेंट राइटिंग करके वो मंथली 1 लाख या आप कितनी अमाउंट, वो उसके ऊपर डिपेंड कर होता है कि वो कितनी एफर्ट करता है उसको। हम इस तरह कभी भी नहीं कह सकते कि सिर्फ कंटेंट राइटिंग होती है, नहीं। अब मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ खुद, ठीक है, यूटी टेक्सला से हूँ, मुझे इंडस्ट्रियल का काम भी आता है। वो एक एकेडमिक की तरफ जा रहे होते हैं, उसको हम कंटेंट राइटिंग नहीं कह सकते। एक एकेडमिक वर्क होता है, एक नॉन एकेडमिक वर्क होता है। बेसिकली हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी है ना, वो एकेडमिक वर्क के रिलेटेड स्टार्ट होंगी अभी, और हमारा जो लेवल 2 होगा उसके अंदर हम नॉन एकेडमिक की तरफ मूव करेंगे। जिस तरह वीडियो एडिटिंग हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, और इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब अब वीडियो एडिटिंग इज़ अ बिग थिंग, ठीक है ना। जो बंदा एक वीडियो एडिटर है ना, वो घर बैठ के कम से कम प्लस 2 लाख से अबव वो कमा सकता है, और घर में रह के ही कमा सकता है। तो इसको हम कभी भी नहीं कहेंगे सिर्फ हम कंटेंट राइटिंग को हिट कर रहे थे, नहीं। बाकी लोग हैं, वीडियो एडिटर है, अच्छा, वो भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करे, और वो जो कमा रहा है उससे 3 या 4 टाइम उससे ज़्यादा कमा सकता है। नहीं, आप फाइवर के हवाले से ये तो उसको गाइड करेंगे कि गिग कैसे बनानी है, लेकिन आपने ज़्यादातर वर्किंग जो है वो कंटेंट राइटिंग पे की है, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट नज़र आया बाकी शोबों के हवाले से? अच्छा, जाज़ेब भाई, एक तो पॉइंट ये है कि जो बेसिकली कंटेंट राइटिंग है ना, हम सपोज कर लेते हैं कि हम उसको कह देते हैं कि जो मैंने काम किया वो कंटेंट राइटिंग का किया जी, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग जो सी होती है ना, उसके अंदर फाइवर है, वो एक मतलब एक इनिशियल स्टेप होता है जी, अपवर्क है, ठीक है, उसके बाद 99 डिज़ाइन है, पीपल पर ऑर्स है, इन सब के अंदर इनका लिंक है कंटेंट राइटिंग का, ठीक है ना। वहाँ पे अब डिफरेंट सिनेरियोज होता है, डिफरेंट एल्गोरिदम होता है, उसको लेके हमने चलना होता है। तो बेसिक जो है ना, कंटेंट राइटर ही होता है जो मतलब आगे आके कंटेंट राइटर, लेट्स सपोज वी कैन अज्यूम, इसके अंदर मैं अब मैकेनिकल के ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मतलब मुझे पता है, उसके ऊपर काम भी किया हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल का काम मैंने किया हुआ है, सर्किट डिज़ाइन है पीसीबी के ऊपर,
मेरे अभी भी वो ब्रेड बोर्ड वगैरह है, उसके ऊपर मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, मैं उसी से सीखा हूँ। ठीक है। और ये मतलब आप कंटेंट राइटिंग को लेके ही आगे चल सकते हैं, हर चीज़ के अंदर जा सकते हैं। जो हमारी ये अब क्लासेस स्टार्ट होगी ना, उसके अंदर हम लेवल 1 इसलिए रख रहे हैं ताकि जिनके पास जितनी भी स्किल है उसको हम उनको समझाएं कि बेटा आपकी ये स्किल है, आप इसको उनको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होगा। हमारा जो क्लासेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर वीडियो एडिटर भी बैठे होंगे, लेकिन उन्हें गाइड नहीं किया गया कि उन्होंने काम किस तरह लेना है, किस तरह नहीं लेना, आगे कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, और मेन चीज़ जो सी होती है ना वो कम्युनिकेशन है आपकी। क्योंकि आप फिजिकली आपसे और हमारी इंटरेक्शन हो रही है, मुझे आपकी समझ आ रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज की समझ आ रही है कि मैंने आपसे किस तरह मतलब आपको डील करना है। लेकिन जब आप ऑनलाइन होते हैं उसके साथ आपकी वर्बल टॉक हो रही होती है, और वर्ड्स के अंदर किसी को कायल करना, अपनी चीज़ सेल करना, दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। और हम इंशाल्लाह जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम कम्युनिकेशन का एक 4 से 5 दिन का लेक्चर होगा, ताकि बंदे जो से हैं वो आउटसोर्स भी करना चाहे ना, किसी क्लाइंट से बात करके या किसी फर्म से बात करके वो इजीली उसको लेके आगे टैकल कर सकता है। तो मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया है, फाइवर है, अपवर्क है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड जो मार्केटिंग है उसके थ्रू भी लोग कस्टमर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा रिलायबल लगता है, जहां पर कस्टमर भी, उनका पोटेंशियल भी ज़्यादा हो और विड्रॉल के हवाले से काबिल एतमाद भी हो? अच्छा, अब ना हमारे दिमाग में ना फाइवर सबसे पहले आती है जी, लेकिन फाइवर फ्रेंडली यूज़र नहीं है। ठीक है। उसके अंदर बहुत जल्दी अकाउंट जो से आपके उड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब अपवर्क है, अपवर्क रिलायबल है, उसके ऊपर काम ही थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए मिलता है कि वहाँ पे आपका पूरा एक सिनेरियो होता है, उसके अंदर आप उस टेस्ट को वेरीफाई करके आगे आप काम ले रहे होते हैं, ठीक है। जो मेरे हिसाब से है वो पीपल पर और इट्स द बेस्ट, उसके बाद अपवर्क इज़ द बेस्ट। उसके बाद अगर मैं इस तरह करता रहा हूँ, 99 डिज़ाइन है जिसके ऊपर वेब डिज़ाइनिंग है, HTML है, वीडियो एडिटिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है। लोगो डिज़ाइनिंग के अब तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन नहीं ये नहीं होता, वहाँ पे बेसिकली कस्टमाइज चीज़ें होती हैं। वो जब अब लेट्स सपोज एक हमारा कोई फर्म है, कोई सिटी मार्ट का मैंने अकाउंट, उन्हें कह रहे हैं कि लोगो डिज़ाइन बना के दें, वो तो मैं खुद भी बना सकता हूँ जी, लेकिन नहीं, उनको आप बताते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, वो उसके मुताबिक चलते हैं, ठीक है। अब इससे काम है, हर किसी का डिपेंड कर होता है। अब मैं लेट्स सपोज मेरे पास फील्ड है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैं फाइवर से भी काम ले सकता हूँ, ठीक है, अपवर्क के ऊपर भी ले सकता हूँ, वेबसाइट के ऊपर मैं काम ले सकता हूँ। लेकिन अगर रैंक करूँ, रैंक के हिसाब से जो फाइवर है मैं उसको कोई 5वां या 6ठा नंबर दूंगा, वो इस बेस पे, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत जल्दी अकाउंट उड़ जाते होते हैं। यानी दूसरे एंड से अगर हम ये बात करें कि जिसके पास जो एबिलिटी है उसके मुताबिक वो अपना प्लेटफॉर्म जो है वो सेट करे। बिल्कुल यही, यानी हर जगह पर डिफरेंट कस्टमर है। फाइवर पे अगर एक कस्टमर है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो कंटेंट राइटिंग का दूसरी जगह पे है, तो उसके मुताबिक हमें अपना चूज करना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेवल 2 पे जाएंगे ना, अमेज़न का भी काम स्टार्ट करेंगे। और फाइवर जो से थे वो बेसिकली बनी अमेज़न के लिए। उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इसलिए होता है कि वहाँ से क्लाइंट्स आप हंट करते हैं, और बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग का बड़ा एक स्कोप चल रहा है। उसके अंदर आप लोग इस तरह करते हैं कि ना आप वहाँ से ना प्रोडक्ट उनको हंट करके देते हैं कि लेट्स सपोज यूके है, वहाँ पे अब कुछ मेरे रिलेटिव्स भी हैं, कुछ दोस्त हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो फाइबर यूज़ करते हैं, तो वहाँ से क्लाइंट लेते हैं। और वो एक मतलब आप कह लें कि ना एक अच्छा स्टेप होता है फाइबर का, तो उसको हम इस तरह लेके चलते हैं। तो हमारा जो आगे दूसरा क्या कह सकते हैं, आगे जो हमारा अमेज़न का होना है, शॉपिफाई का होना है, वो फाइबर के साथ लिंक कर रही होगी। अब शॉपिफाई वाले को या अमेज़न को हम कभी भी अपवर्क के ऊपर नहीं लेके जा सकते। अगर कोई बंदा अमेज़न का काम कर रहा है, उसको हम कहें कि आप अपवर्क के ऊपर आओ, वहाँ पे आप काम करो। यही चीज़ होती है कि जिस बंदे की जो स्किल होगी ना, उसके मुताबिक उसको वेबसाइट्स प्रायोरिटीज बताई जाएंगी कि आपका इस फील्ड का काम लेट्स सपोज एक CS का है, HTML है, वो जावा डेवलपर है लेट्स सपोज, उसके अंदर 10 से 12 वेबसाइट्स हैं जो वहाँ पे उसने टेस्ट देना होता है, टेस्ट क्लियर करके आगे उसको वहाँ पे फर्म्स जो फर्म्स का काम होता है ना, वो आपका कभी भी नहीं रुकता, वो आता रहता है। तो हर बंदे की स्किल के मुताबिक उसको बताया जाएगा कि आप इसके साथ मूव करो,
और इसके साथ मूव नहीं करना। अगर आपने बनाना भी है तो आपने इसको एक सेकंड ऑप्शन रखना है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मार्केट में भी बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग का चूरन बेच रहे हैं, बिल्कुल सादालो लोगों को लूट रहे हैं उसके नाम पे, हालांकि खुद उन्होंने बहुत ज़्यादा बल्कि 1 रुपए की कभी अर्निंग नहीं की होती। तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? क्योंकि 2 कन्फ्यूजन है इसमें। नंबर 1 है कि यूट्यूब से वो जुगाड़ जिसको आप कहते हैं वो सीख लेते हैं, उस पर वर्किंग करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फिर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होता है। बिल्कुल। पेड कोर्सेज करते हैं, उसके बाद उनको जो है वो महंगे टूल्स खरीदने पड़ते हैं, जैसे रीफ्रेजिंग के लिए, प्लेजरिज्म चेक के लिए। सोशल मीडिया पे आ जाए तो उसमें आपको टूल्स खरीदने पड़ते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट आप बन रहे हैं तो उसमें जॉब वो हंटिंग जो करनी है प्रोडक्ट उसके रिलेटेड है। तो एक बेरोज़गार नौजवान वो कैसे टूल्स अफोर्ड कर सकता है, या आप अपने कोर्स में वो कैसे चीज़ें उनकी क्लियर करवाएंगे? अब ना यही चीज़ मैंने देखी थी, हमारा ये जो फोकल पर्सन है ना मुबशर मुगल साहब जी, उससे मेरी डिस्कशन हुई इसी चीज़ पे कि ना यार आपसे पहले भी 3 से 4 फर्म्स बनी हैं यहाँ पे जी, वो फ्लॉप हुई है। मैंने कहा फ्लॉप क्यों हुई? मैं उनसे थोड़ा सा बहुत जिस तरह मतलब मैं इस फील्ड से हूँ मुझे पता है कि ना लोग, अब कोई बंदा मैं हूँ आप मतलब मैंने यहाँ से जो अर्न किया ना पूरे शोरकोट को पता है कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता था, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी थी और अब मैं किस स्टेज पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा मैंने फ्री लॉन्सिंग से कमाया। वो सबको पता है कि मैंने फ्री लॉन्सिंग से कमाया वो। अच्छा, अब आपका जो पॉइंट था कि अब वो उनको डिफरेंट कहा जाता है भाई ये टूल परचेज कर लो। अब मेरा जो लेवल 1 है जो हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करनी है उसका हमारा पहला ही मोटो ये होना है कि उसको हमने वेबसाइट्स के साथ इंटरफेस करवाना है। ठीक है। ताकि वो लोग वहां से कमाएं, ताकि उन्हें पता चले कि यार हमारे पास स्किल्स थी, हमें सिर्फ सिंपल मिसगाइड किया गया। हमें नहीं पता था कि ये हमारी जो स्किल है, एक हम जो बंदा अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है उसके पास वो भी एक स्किल है। वो अब क्लाइंट से जाके वहाँ पे कम्युनिकेशन करता है। अगर लेट्स उसे एक काम मिल गया वेब डिज़ाइनिंग का और वो नहीं है, उसे नहीं पता, वेब डिज़ाइनिंग का पता ही नहीं है। अब मेरे पास जो हमारे ग्रुप्स होते हैं ना, अब मेरे पास लोकल ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, मैं अब इलेक्ट्रिकल का काम बड़ा आ जाए मैं नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेरे ग्रुप्स होते हैं। उसके अंदर नस्ट जीकी प्यास के लड़के भी होते हैं। मैं अब जो भी काम लेता हूँ ना मैं सिंपल वो ग्रुप में भेजता हूँ, आगे से जो विलिंग पर्सन होता है ना वो करके दे देता है मुझे। ठीक है। फिर उनसे मैं रेट का पता होता है कि रेट इनसे किस तरह लेना है, क्लाइंट से क्या रेट लेना है। अब हमारा जो टास्क होगा ना, जो मतलब लोग जिनके पास जो भी स्किल होगी ना उसी को पॉलिश करेंगे। उसके अंदर स्किल कुछ ऐड करने वाली होंगी, कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड से हो सकती है, मैथ्स के रिलेटेड से हो सकती हैं, वीडियो एडिटर है उसने किया हुआ है 1-2 कोर्सेज यूट्यूब से देखो, उसे वेल नोन है, चीज़ें का पता है, हम उसे पॉलिश और भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मुझे भी पता है कि उनको यूज़ करके वो बंदा एक वीडियो एडिटर भी अच्छा बन सकता है। तो उन्हीं बंदों की जो स्किल्स हैं उन्हीं को लेके उस वेबसाइट के साथ इंटरफेस करवाएंगे और वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उसमें से अर्न करेगा और वही जाके हमारा नाम आगे निकालेगा। और मेन चीज़ ये होती है कि जो लोग यहाँ पे फ्लॉप हुए ना उन्होंने काम नहीं किया होता। ठीक है। उन्होंने सिंपल यूट्यूब से किसी का भी एक चैनल देखा होता है, उनको पता होता है कि अकाउंट कैसे बनाना है सिंपल, उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्होंने काम कैसे लेना है। ठीक है। मेन चीज़ ये होती है कि उन्होंने काम कैसे लेना होता है। उन्हें इतना पता होता है, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि उन्हें पता होगा कि अकाउंट कैसे बनता है और उन्हें ये नहीं पता होगा कि काम कैसे लेना है और कौन सा बंदा है कि उसके अंदर कौन सी स्किल है, वो कभी भी उन्हें जजमेंट नहीं होती। मैं जब डीलिंग करता हूँ मुझे पता चल जाता है ये बंदा कितने बजट तक मैक्सिमम जाएगा, क्या मैं इससे डीलिंग करूँ या ना करूँ, इससे टाइम वेस्ट करूँ या ना करूँ, मुझे उसकी पहली चैट से पता चल जाए। ये सारा मैंने तजर्बा वहीं से हासिल किया, साथ पता चलता है चीज़ों का। अब यही तजर्बा उनको दूंगा, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो वहाँ से बहुत ज़्यादा ही अर्न करेंगे। नहीं, सवाल मेरा फिर वहीं पर है कि टूल्स के हवाले से हमारी वो क्लैरिटी नहीं हो सकी कि क्या वो वेबसाइट से पहले अर्न करेंगे उसके बाद वो टूल्स की तरफ जाएंगे या स्टार्ट में उनको वो टूल्स लेने पड़ेंगे? नहीं, स्टार्ट में कभी भी उनको टूल्स नहीं लेने पड़ते क्योंकि मैंने नहीं टूल्स लिए, मुझे पता है कि ये चीज़ें नहीं है। अब तो चैट जीपीटी वगैरह आ चुका है, ठीक है ना।
अब आप इसका भी सवाल होगा, मे भी आपका हो, मेरे से कंसर्न हो, मैं खुद ही बता देता हूँ कि अब चैट जीपीटी है, लेट्स सपोज। अब आप कहते हैं कि ना वहाँ से तो मैथ्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं, जी जी। तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है, हम क्यों इस तरफ ज़ाया पैसे करें और क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इस तरफ। भाई जो वायरस बनता है ना उसका एंटीवायरस पहले बनाया जाता है। सही। इसी तरह इसका भी एक टर्निटिन जिस तरह है, जो हमारा एक पुराना टूल है, चल रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरह चैट जीपीटी का एआई टर्निटिन है। अब यूनिवर्सिटीज हो, फर्म्स हो, जहाँ मर्जी हो, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है या इसको फॉलो कर रहे हैं, टर्निटिन का कर रहे हैं, उसके साथ वो थीसिस राइटिंग के साथ वो कर रहे हैं। एआई का मुझे नहीं पता, आई थिंक सो उसका भी हो गया होगा। ठीक है। तो बाई यही चीज़ें होती हैं, तो वो ना आपका एआई के साथ ना प्लेजरिज्म चेक हो जाता है कि चैट जीपीटी से इस बंदे ने कितना डाटा लिया, वो सारा बता देता है। अगर वो पैराफ्रेज उसके चेंजिंग करेंगे, उसका टूल लेंगे, उसके अंदर भी वो सारी वर्डिंग का मतलब ही चेंज हो जाता है। ठीक है। अब आपका जो सवाल है कि क्या ये लोग पहले ये टूल परचेज करेंगे, नेवर, वो कभी भी परचेज नहीं करेंगे। ना ही मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि उनको ये परचेज करना चाहिए। जो हमारा एक मोटो है ना, स्किल होगी ना, उसी को यूटिलाइज करके उन वेबसाइट्स हमेशा फ्री होती हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता कि पेड होती है। वेबसाइट हमेशा फ्री होती हैं। जब तक आपको काम नहीं मिलता, काम के वो पैसे लेते हैं। वो उनका एक डिफरेंट होता है, 15% किसी का 25% है, किसी का 20% है। तो वो हमारा जो मेन फोकस है ना, वो उनकी स्किल्स होंगी, उन्हीं को लेके हम आगे मूव करेंगे और वो वहीं से कमाएंगे और वहीं से अपना एक कैरियर स्टार्ट करेंगे। यानी आपको लगता है कि वो जिस तरह सेल्फ राइटिंग करते हैं या खुद अपनी वीडियो एडिटिंग करते हैं, क्या वो मार्केट को compete कर सकेंगे अपने भी यहाँ पे? उनके अंदर जिस तरह आप कह रहे हैं कि लो स्किल है, तो उस लो स्किल को वो कैसे अपना सेल करेंगे वहाँ पर, और उससे इतनी अर्निंग कैसे करेंगे कि वो अपना, जैसे एक फ्रीलांसिंग का है कि बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, तो टूल्स के बगैर तो मेरे ख्याल वो इतनी अर्निंग नहीं कर सकेंगे अगर इंडिविजुअली काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, इसका ना आंसर सिंपल सा ये है कि जिस बंदे ने मतलब काम स्टार्ट करना है, वो डायरेक्ट ही काम नहीं स्टार्ट करेगा। उसको पहले मैं एक मतलब जो मुझे काम जिस तरह मिलता है, या मेरे जूनियर्स हैं उनको काम मिलता है, मेरे को जूनियर्स 300-400 हैं, ठीक है, जो यहाँ से अर्न कर रहे हैं और डायरेक्ट क्लाइंट से अर्न कर रहे हैं वो, ठीक है। वो अपना काम नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं होता, वो ग्रुप्स के अंदर भेजते हैं। तो लेट्स सपोज वीडियो एडिटिंग का काम है, एक बंदा है, उसको पहले मैं ट्रायल बेसिस के सेंस में कह सकते हैं कि ना उसे लोकल काम लेके देंगे। लोकल काम लेके वो वहाँ पे काम करेगा, उसकी वर्थ कम होगी। मतलब लेट्स सपोज जहाँ पे उसको 20,000 मिलना है, वो 5,000 में हो जाएगा। एक तो उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो मेरी कमी पेशी आई हैं, वो क्लाइंट खुद बता देता है, नहीं मुझे इस चीज़ में ये चीज़ चाहिए थी, इसका ये जो है ना, ये इतने से लेके इतने वीडियो है ना, ये इसके अंदर मुझे मज़ा नहीं आया। एक तो उसकी ट्रेनिंग साथ साथ हम करवाएंगे, ठीक है। एक तो हम साथ लोकल को लेके साथ चल रहे होंगे और ऊपर से उनके ना वेबसाइट के साथ इंटरलिंक कर रहे होंगे, ताकि एक उसका एक्सपीरियंस भी आता रहे लोकल के तरीके से, लोकल से वहाँ से थोड़ा बहुत अर्न भी करेगा और फिर वो आगे जाके डायरेक्ट क्लाइंट से भी उसकी डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पेड कोर्सेज करना चाह रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हम कौन से कोर्सेज ज्वाइन करें, किस बंदे पे एतमाद करें। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा एक फ्रीलांसर है उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं जिस पर हम उसको जज कर सकें कि ये बंदा वाकई हमें बेहतर गाइड कर सकता है? वो स्टैंडर्ड्स के हवाले से बताइएगा। अच्छा, अब ना जो भी मार्केट में फिर रहे होते हैं ना, मोस्टली उन्होंने कोई 2005 या 15 तक काम किया, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया। सही, ठीक है। अब मैं जिस तरह हूँ, अब मैंने 2022 तक काम किया, 23 और 24 इसमें मैं थोड़ा सा इसलिए दूर हुआ, मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स बन गए थे, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं इन वेबसाइट्स को भी साथ लेके चलूँ, ठीक है। अब आपका जो पॉइंट है उसका ये है कि ना, कोई भी ऐसा बंदा मेरे हिसाब से नहीं है कि वो आपको एक प्रॉपर गाइड कर सकता है। जो हमारा इंशाल्लाह फोकस है ना, वो यही है कि ना हम उनको टोटली गाइड करेंगे, इस तरह गाइड करेंगे कि उसके पास एक सपोज के उसके पास स्किल है इंग्लिश की राइटिंग की, हम एक्सपोज कर लेते हैं जी जी।
हम उसी को लेके आगे चले ना, वो ऐसा ऐसा उस इंग्लिश की कंटेंट राइटिंग की स्किल के साथ साथ जब उसके इंक्वायरीज इस तरह आएंगी, उसे कहते हैं कि यार मेरे पास ना जावा का भी काम होता है, कोई फर्म कह देती है, वो कहेगा यार जावा है क्या। जब उसे मार्केट के अंदर इन होगा ना, उसके जो क्लाइंट्स बनेंगे ना, वो स्किल्स उसे देते रहेंगे। वो अब स्किल किस तरह देंगे, अब उसे कह देते हैं मैट लैब का बहुत ज़्यादा काम है। वो कहेगा अच्छा मैट लैब होती क्या है, वो मैट लैब को सर्च करेगा। अब मैट लैब के अंदर उसका इंटरेस्ट आएगा, वो मैट लैब का उसे पता है कि मैट लैब का काम जो है $500 से नीचे काम होता ही नहीं है। सही। वो साथ साथ फिर मैट लैब सीखना स्टार्ट कर देगा, उसे 5 माह भी साथ साथ वो अपना कमाना भी स्टार्ट कर देता है कि ऐसे राइटिंग से काम ले रहा है। कोई ऐसे राइटिंग का ये भी होता है 20-25 हज़ार वीकली आर होता है, इससे भी ज़्यादा लोगों का आर होता है। मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत पैसा है, और जब हम इसके साथ चलेंगे ना, जब हमारा ये क्लासेस स्टार्ट होंगे ना, उनको सारी चीज़ें उनको शो ऑफ करवा देनी है हमने कि बेटा इसमें ये होता है और आपने इस तरह लेके चलना है और इसको इस तरह नहीं करना होता। अगर आपके पास कोई भी स्किल है ना, उस स्किल के अलावा भी वो बंदा किसी भी क्लाइंट से कमा सकता है। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी फ्रीलांसर है वो जस्ट आपको गाइड करेगा, बाकी मार्केट में जब आप इन होंगे तो चीज़ें वो आपके सामने आती जाएंगी। मैं हूँ, मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनको तो मैं गाइड करूंगा ना यार। अब देखे ना, एक बंदा है, उसके साथ मेरी इंटरेक्शन होगी, वो बैठेगा, वो मुझे बताएगा। अब एक बंदा है, वो है जी वेब डेवलपर है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी भी काम नहीं कर सकेगा। ये मेन चीज होती है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैंने भाई कंटेंट राइटिंग से ही कमाना है, तो वो कंटेंट राइटिंग तक रहेगा। अब मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल का काम किए हुए हैं, मुझे पता है कि मैंने 20 से 25 ऐसे डिफिकल्ट टास्क किए हुए हैं जिनके ऊपर मेरे 24 घंटे में से 12-12, 13-13 घंटे डेली के लगते थे, लेकिन मैं करता था, मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं सीखा हूँ। तो ये हर कोई बंदा सीख सकता है, ये नहीं है कि उसकी कोई लिमिट बाउंड होगी कि वो इस लिमिटेशन के अंदर ही रहेगा। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं, मेरे अपने जूनियर्स भी हैं, जिन्होंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, आगे अमेज़ॉन की तरफ मूव हो गए। अमेज़ॉन के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उन्होंने अब एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया हुआ है अपना, वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। अब वो किस तरह किया, क्योंकि आगे फ्रीलांसिंग में इन हुए, उन्हें फाइवर को टच किया, फाइवर में उन्होंने देखा यार ये चीज़ें इस तरह है, यहाँ पे एकेडमिक वर्क भी है, लेकिन इसके अलावा बाकी काम भी बड़ा ज़्यादा है। फिर उनका इंटरेस्ट जिस तरह बढ़ा, उन्होंने अमेज़ॉन को खुद ही सीखी, उन्होंने किसी मेरे जूनियर ने कोई पेड कोर्सेज नहीं सीखे हुए, उन्हें मैं गाइड करता था कि बेटा ये है, इसको इस तरह लेके चलो उसका है, आपको थोड़ा बहुत देखना है। अब जिस तरह हमारे यूके के अकाउंट होते हैं, हमारे पाकिस्तान में हमारी एक बदकिस्मती समझ लें, पहले अमेज़ॉन आया था प्रोडक्ट हंटिंग के लिहाज से, लेकिन वो भी बैन हो गया। वो कोई साहिवाल पता नहीं कौन सा इलाका था, उन्होंने स्कैम किया था, तो उन्होंने टोटली अमेज़ॉन बैन कर दिया पाकिस्तान। एक जब वो आगे मार्केट में जाते हैं ना, उन्हें पहली कम्प्लेक्सिटी ये आ जाती है कि अमेज़ॉन कैसे बना। उन्होंने जब देखा कि अब इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी आ गया, हम अमेज़ॉन का अकाउंट पाकिस्तान के अंदर बना ही नहीं सकते, फिर उन्होंने ना आगे कंपनीज थी उनसे राब्ता शाब्ता किया। अब पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन नहीं बन सकता, तो यूके में अब बन जाता है, वो भी पाकिस्तान की हर चीज़ लीगल तरीके से बनता है। अब देखें ना, अगर वो सिंपल फ्रीलांसिंग तक कन्फाइंड रहते, अपना सिर्फ कंटेंट राइटिंग या अपनी फील्ड का काम लेते रहते, तो वो तो आगे मूव ना करते। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि एक बंदा ऐसे राइटिंग वाला या कंटेंट राइटिंग वो सिर्फ वहीं पे बाउंड रहेगा, नहीं। ठीक है, जब आप एक बार जाओगे, एक बार इन होगे, तो आपके रास्ते फिर ही खुलने हैं जब आपके इंटरेस्ट होगा। यानी आपको रोज एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी, स्किल वो खुद ही बंदा सीख जाता है। ये नहीं है कि ये कोई एक मतलब कह लें कि इम्पैक्ट चीज़ है कि ना कोई बंदा आपको उस सॉफ्ट के अंदर घुसाएगा फिर इसी को, नहीं, ये चीज़ नहीं होती। जब एक बंदा इस फील्ड के अंदर, एक ट्रैक इस तरफ है कि फिजिकली काम करना, एक है आपका कि आपने मतलब ऑनलाइन काम करना। ऑनलाइन में जब जाएंगे, वो कंटेंट राइटिंग वाला बंदा है ना, उसके अंदर इंटरेस्ट की बेस पे आगे ऐसी स्किल्स आ जाएंगी कि वो खुद ही उसमें से मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये तो मुझे पता है ना कि इसमें अब कोर्सेज में किस तरह लेके चलूंगा, फिर उनके इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएंगे कि मेरा इंटरेस्ट सर इस तरफ जा रहा है, फिर उसी तरफ वो लेके हम उसको मूव करेंगे। और क्या लगता है कि कितनी क्वालिफिकेशन वाला बंदा जो है वो इस फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकता है? ज़ाहिर है वहाँ पर अब्रॉड से लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन भी है, अपनी स्किल्स को भी आपने यूटिलाइज करना है। ज़ाहिर है क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है इसके लिए?
अब ना मेरे हिसाब से जो बंदा एक अच्छा अर्न कर सकता है वो जब मतलब जिसके पास बैचलर है, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि उसके साथ साथ उसने कुछ कोर्सेज ऐसे भी पढ़े होते हैं जिसकी वजह से वो आगे उनका काम आ रहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लॉ कर लें, एफएससी या एफए वाला, वो भी बंदा एक सिंपल स्टार्ट में जब स्टार्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है उसमें। ठीक। क्योंकि मेरे कुछ जूनियर्स ऐसे भी थे, जूनियर्स नहीं थे, मेरा जो जूनियर था उसका भाई थे, कोई 10-12 लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी सिर्फ मैट्रिक की तालीम थी, ठीक है। उन्हें वो हमारे साथ रहना स्टार्ट किया, उन्होंने ऐसा ऐसा उन्हें पता चल गया भाई ये काम किस तरह करते हैं। फिर जब हमारी टॉक होती थी उनका हम कहते थे बेटा बैठ के अकाउंट बना लो, हमने 2-3 अकाउंट भी उन्हें बना के दिए, ठीक है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ डिग्री भी कर रहे हैं, अपने एफएससी की अब स्टार्ट की है, वो एक नाम के तौर पे कर रहे हैं। मैट्रिक वाला बंदा भी कर सकता है अगर उसके अंदर इतनी मतलब विलिंग पावर हो कि वो करना चाहता है तब भी करेंगे। क्योंकि अब वो जो जूनियर थे उनको पता था कि उनके भाई कमा रहे हैं, वो लगे रहे इसी पाथ पे रहे। जब आप पाथ चेंज करेंगे ना, फिर आप फिर सिंपल यही कह सकते हैं नहीं भाई इसमें से कोई अर्निंग नहीं है, आप पाथ तक रहेंगे तो फिर आप अर्न कर सकते हैं। उसके अंदर मैट्रिक वाला भी कर सकता है अगर उसके अंदर मतलब इतनी पावर है कि मैं इसको बेयर कर लूंगा चीज़ों को। अब तो स्पेलिंग कंटेंट राइटिंग का सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं, अब तो वो एक गूगल के अंदर गूगल स्पेलिंग चेकर भी होता है, वो सिंपल आपने इंस्टॉल करना है, पेड नहीं होता, अनपेड, वो आपके गलतियां बताता रहता है। ठीक है। अगर आप चीज़ें लिखते रहते हो वो आपको बताएगा नहीं आप इस एमआर की गलती है, आप वर्ब का एडवर्ब के साथ नहीं ज्वाइन कर सकते, इसकी जगह कोई और करे। तो मेरे हिसाब से बैचलर वाले जो से हैं वो एक पीक पे होते हैं, उनको इतनी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो जल्दी चीज़ें समझ जाते हैं और वो बहुत जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैट्रिक वाले उनके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट लगती है कि उन्हें पहले बेसिक चीज़ें समझानी होती हैं कि ये चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं मैट्रिक वाला भी अर्न कर सकता है, एफएससी वाली भी कर सकता है और बैचलर वाला, लेकिन सिंपल एफर्ट का फ़र्क आएगा। तो आप ये अपने जो कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे? लोगों ने आपसे रब्ता करना हो फिजिकली आप कहाँ पे करेंगे? ऑनलाइन आपको स्टूडेंट्स टच करना चाह रहे हैं तो वो आपसे कैसे रब्ता करेंगे और क्या उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपने क्या रखा हुआ है? अब ना सबसे पहले मतलब जब मैंने स्टार्ट का सोचा ना शोरकोट के अंदर जी, तो मुबशिर मुगल साहब हैं जिनका द क्रिसेंट स्कूल है फजान मदीना के करीब है, जी जी, उन्होंने मेरे से रब्ता किया, उनकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये जो लोग आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं या हमारे व्यूवर्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए एक बड़ा सा प्राइवेट सा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पब्लिक भी हो चुका है। अच्छा कि आप कितनी अर्निंग तकरीबन कर चुके हैं? एग्जैक्ट फिगर बेशक आप ना बताएं लेकिन कितनी अचीवमेंट्स हैं आपकी फ्री लांसिंग से, वो ज़रा मोटिवेशन के लिए हमारे व्यूवर्स की। अच्छा, जो बेसिकली शोरकोट से है ना उन्हें तो सारा पता है जी, ठीक है ना, कि मेरे पास ना 1.5 एकड़ ज़मीन थी टोटल जो मेरी विरासत में थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 19 से 20 एकड़ परचेज़ किए, ठीक, वो सिंपल इसी फ्री लॉन्सिंग से किए। मैंने कोई जॉब से पैसा अर्न नहीं किया, ना ही हमारा कोई बिजनेस था, तो सब कुछ मैंने फ्री लॉन्सिंग से किया। उसके बाद मैंने अपना घर बनाया है शोरकोट के अंदर, और दूसरी चीज़ मैंने गाड़ियाँ 3 से 4 चेंज की हुई हैं। सबसे पहले जब अर्निंग थी मेरान ली, मेरान के बाद फिर मैंने होंडा सिटी ली, सिटी के बाद सिविक का ट्रेंड था, अब एमजी रखी हुई मैंने, और अब सिटी मार्ट ये भी मैंने फ्री लॉन्सिंग से पैसों से मैंने परचेज़ किया। उसके अलावा 2-3 प्लाट हैं यहाँ पे, ग्रीन रेजिडेंसिया हो गया, इस तरह एक लाहौर के अंदर प्लाट है मेरा, और बाकी भी अब अर्निंग वो भी हो रही है साथ साथ। इतनी मोटिवेशन के लिए इतनी काफ़ी है। बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी है जुनेद मोहसिन साहब की, मुकम्मल बेहतरीन अंदाज से वो हमें रहनुमाई हमारी कर रहे थे फ्री लांसिंग के हवाले से, शुरू से लेकर आखिर तक उनका कैरियर कैसा रहा मुकम्मल तौर पर उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मोटिवेशनल भी रही है स्टूडेंट्स के हवाले से जो नौजवान इस तरफ आना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से भी हमें बताया। मुकम्मल मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं उस चीज़ को भी डिस्कस किया, और इसके अलावा अपनी खिदमात भी अब वो पेश कर रहे हैं शोरकोट की आवाम के लिए, शोरकोट के नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो बाहर का रुख करना चाह रहे हैं,
जो अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ पर जाकर मजदूरियाँ करने के ख्वाहां हैं, तो उन सब के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। अगर वो लोग इनके साथ रब्ता करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको बेहतरीन प्लेटफार्म फराहम होगा और वो इंशाल्लाह इस मुकम्मल रहनुमाई के बाद इसी पाकिस्तान में रहते हुए एक तो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाएंगे और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।